हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रश खान। और ये रश खान कौन सी क्लास में है? तो ये है बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है आदिकालीन भक्तिकालीन काव्य। और उसका पाठ अपन देख रहे हैं रश खान। तो देखिए, रस खान मतलब रस की खान, नाम में देखिए रस की खान, आनंद प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है इनकी रचनाओं में। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1548 में, निधन हुआ था 1628 ईस्वी में। ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। और इनके जो गुरु हैं वो है विठलनाथ। एक इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हैं ये मुसलमान कवि थे, लेकिन मुसलमान होते हुए भी इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की है और श्री कृष्ण से भक्ति से संबंधित इतने महत्वपूर्ण पद इन्होंने लिखे हैं। इतना मतलब प्रथम मुसलमान कवि हैं ये, जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित पद लिखे हैं। और इनके काव्य में अगर देखा जाए तो कैसे पद हैं? प्रेम से संबंधित हैं, श्रृंगार से संबंधित है और भक्ति से संबंधित। प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों से संबंधित इन्होंने पद लिखे हैं। और ये और अब देख रहे हैं अपन सुजान रश खान, रचना का नाम है। और रश खान के जो पद हैं, सवैया हैं, आपके सिलेबस में जो हैं उनको अपन देख रहे हैं। तो उसी क्रम में अभी पहला जो पद है वो देखेंगे, उसमें क्या है, किसके बारे में है, क्या वर्णन किया गया है। और देखिए, मानुष हो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर, छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। एक बार अपन इसमें जो कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। मानुष का मतलब होता है मनुष्य, वही रसकानी, बसो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन का मतलब है गवाले। पशु, पशु होते ही हैं। बसो मेरे चरो नित नंदन की धेनु, धेनु का मतलब गायों। माझारन का मतलब बीच में। पाहन का मतलब होता है पत्थर, गिरी पर्वत, धरियो कर चुत्र पुरंदर धारण। जो खग, खग का मतलब है यहाँ पर पक्षी। हो बसेरो करी मिलिंद, कालिंदी का मतलब यमुना नदी। कूल किनारे कदम की डारन डाले। बात करें इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत अवतरण रसकान द्वारा रचित सुजान रसकान शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। इस सवैया में या इस पद में रसकान की कृष्ण भक्ति उल्लेखित हो रही है, या फिर यह पद रसकान की कृष्ण भक्ति से संबंधित है। और इसमें कवि किसी भी रूप में कृष्ण की जो जन्म भूमि है, वो क्रीड़ा भूमि है, उसमें रहने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। क्या करना है आपको प्रसंग में कि प्रस्तुत अवतरण रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान शीर्षक से उद्धृत है। यह सवैया कवि रसखान की कृष्ण भक्ति से संबंधित है। सवैया देखो ऊपर लिखा हुआ है, सवैया एक छंद होता है। वह किसी भी रूप में श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज में रहने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। अब देखिए व्याख्या है इसकी, क्या कह रहा है रसखान। रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। बसों का मतलब बसना चाहता हूँ, मानुष का मतलब मनुष्य। कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं, मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो।
रश्कान है वो क्या कह रहे हैं कि अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य रूप मिलता है, मनुष्य योनि मिलती है, तो ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव के ग्वालों में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। अर्थात वो कह रहे हैं कि अगले जन्म में मैं ब्रज प्रदेश में रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो चरो नित नंदन की धेनु मज्जारन। नंद की धेनु का मतलब नंद बाबा की गायों के बीच में। पशु हो तो कहा बस मेरो, कहा बस मेरो का मतलब अगले जन्म के ऊपर मेरा वश तो नहीं है। कह रहा है कि अगले जन्म पर मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी यदि मुझे पशु बनाया जाए तो मैं चाहता हूँ कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हो। अगर मनुष्य बनना है तो गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में, पशु बनना है तो नंद बाबा की गायों के ग्वालों के बीच में मैं रहना पसंद करूंगा। आगे वो क्या कह रहे हैं, पाहन हो, पाहन का मतलब होता है पत्थर हो, तो वही गिरी को जो छतरियो कर छत्तर पुरंदर धारण। आगे कवि कह रहे हैं यज्ञ मैं पत्थर बन जाऊं, अगर मुझे पत्थर बनाया जाए तो मैं चाहता हूं कि उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, इंद्र के प्रकोप से व्रजवासियों को बचाने के लिए अपने हाथ पे छत्तर की तरह उठा लिया था। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्तर पुरंदर धारण। कि अगले जन्म में पत्थर बनाया जाऊं तो मैं चाहता हूं कि उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए छत्र के रूप में अपने उंगली पर धारण किया था। जो खगो हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की धारण। खग का मतलब होता है पक्षी। अगर पक्षी बनता हूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, यमुना नदी के किनारे पर कदम के पेड़ों की डालियों के ऊपर। कि यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मुझे यमुना के किनारे कदम के वृक्षों की डालों पर बसेरा करने वाले पक्षी के रूप में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हो। देखिए रश्कान जो है कृष्ण भक्ति के बहुत बड़े विद्वान थे, मतलब कृष्ण भक्ति करते थे। तो मनुष्य जन्म मिले तो वो है गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में, पशु हो तो नंद बाबा की गायों के बीच में, पत्थर हो तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर, पक्षी हो तो यमुना नदी के किनारे पर जो कदम के वृक्ष हैं उनके ऊपर बैठना पसंद करूंगा। ये है सुजान रश्कान का प्रथम पद। इसमें विशेष बात क्या है कि कवि है पुनर्जन्म को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है तभी तो वो आगे की कल्पना कर रहा है कि ऐसे ऐसे मेरा हो तो ऐसा हो। और देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। और विशेष बात क्या है कि इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, ब्रज प्रदेश को बचाने के लिए कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करने का पौराणिक जो प्रसंग है उसका यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो ये था पहला पद। अब बीच में एक बार बता दीजिएगा कि आपके पास आवाज़ सही आ रही है, समझ में आ रहा है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा पद है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो आठऊ सीधी नौ निधि को सुखो नंद की गाई चराई बिसारो रसखानी कबो नाखिन सुब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटिक रो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। लकुटी का मतलब होता है लाठी या छड़ी, अरु का मतलब और, कामरिया का मतलब होता है कंभल, परराज, तिहुपुर, तिहुपुर का मतलब होता है तीनों लोक, पुर का मतलब लोक, को तजी का मतलब होता है त्याग, डारो आठों आठ सिद्धि, नव निधि नौ निधियां को सुख, नंद की गाई चराई, बिसारो, बिसारो का मतलब है बुला दूंगा या छोड़ दूंगा, रसकानी, रसकान कबोय नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, निहारो का मतलब होता है देखना, कोटिक, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, रो कल धोत, कल धोत है शवरण के सोने के, धाम घर, करील, धाम घर होते हैं, कुंजन ऊपर वारो, करील के जो पेड़ होते हैं
वारो का मतलब न्योछावर कर दूं। देखिए इसमें बात करते हैं इसके प्रसंग की, तो क्या है कि प्रस्तुत पद्यावतरण या अवतरण रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से उद्धृत है। कृष्ण भक्त कवि रसखान यहाँ कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के कुंजों में विचरण करने, नंद बाबा की गायें चराने का सुख प्राप्त होता है, तो मैं सभी प्रकार के सुखों को त्यागने को तैयार हूँ। ये विशेष बात इसमें बताई गई है। तो चलिए अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर लकुटी का मतलब लाठी, कामरिया कंबल, राज तिहु तीरपुर को तजीदारो। कि देखिए श्री कृष्ण जब गायें चराने जाते थे तो वो अपने सिर के ऊपर काली कंबली, कंधों के ऊपर, और एक लकड़ी साथ में रखते थे। तो यहाँ रसकानों से याद कर रहे हैं, सीधा सीधा देखो एक बार, कि अगर मुझे श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो वो लकड़ी और जो कंबल रखते थे वो मुझे मिल जाए, तो इस संसार के जितने भी सुख हैं या फिर तीनों लोकों पर राज करने का अगर मुझे सुख मिलता है तो वो भी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। क्या कह रहे हैं? रश्कान कहते हैं कि श्री कृष्ण की छड़ी और कंबल पर तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। अर्थात मुझे श्री कृष्ण के द्वारा चराई गई गायों के गाय चराने पर जो लकड़ी और कंबल साथ रखते थे वो मिल जाए, तो मैं इस संसार में जो तीनों लोक, तीन लोक होते हैं ना, स्वर्ग नरक पाताल लोक, तीनों लोकों का राजा अगर मुझे बना दिया जाए, अब तीनों लोकों का राजा बनने पर जो सुख प्राप्त होता है उसको भी उस कंबल और लकड़ी के लिए मैं छोड़ने को तैयार हूँ। तीन लोक कौन कौन से होते हैं? आकाश पाताल भू लोक, तीन लोग ये होते हैं। आठ सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, और नंद बाबा की गायें चराने का सौभाग्य अगर मुझे मिलता है तो मैं उनके बदले में आठ सिद्धि और नवनिधि के सुखों को त्यागने को तैयार हूँ। कि गाय चराने का सुख अगर मुझे मिलता है तो उस सुख पर मैं आठ सिद्धियों नवनिधियों का सुख भी त्याग दूंगा। अर्थात गाय चराने का सुख मिलता है तो सिद्धि नवनिधि के द्वारा जो सुख होता है उसको मैं भूल जाऊंगा। रसखान कभो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि कब मेरे इन आँखों से, कबो का मतलब कब, इन आँखों से ब्रज के बन वन बाग तड़ाग बादला तालाब, कि कब मेरे नेत्रों को ब्रज के बाग तालाब देखने का अवसर मिलेगा और करील के कुंजों में विचरण करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। मतलब कवि रश्कान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ऐसा वो दिन कब आएगा कि मुझे इस मेरी आँखों के द्वारा ब्रज प्रदेश के जंगल, बगीचे, तालाब आदि को मुझे निहारने का सौभाग्य प्राप्त होगा या अवसर प्राप्त होगा। आगे वो कह रहे हैं, कोटिक रो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलने पर मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों भवनों को भी न्योछावर कर दूंगा। कि मुझे मेरी आंखों के द्वारा ब्रज प्रदेश के बगीचे, तालाब आदि को निहारने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मैं उस सुख के ऊपर सोने के बने हुए करोड़ों भवनों को न्योछावर कर दूंगा। अर्थात रश्कान कहना चाहते हैं यहाँ पे कि मुझे श्री कृष्ण से संबंधित ब्रज की वस्तुओं से जो भी सुख प्राप्त होगा वह और किसी भी तरह नहीं मिल सकता है। मतलब कि श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल के लिए तो मैं तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हूँ, और नंद बाबा की गायें चराने का सौभाग्य मिलता है तो जिस उसके बदले आठ सिद्धि नौ निधि का सुख त्याग सकता हूँ, और मेरी आँखों के द्वारा अगर ब्रज प्रदेश को निहारने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं सोने के मले बने बड़े बड़े महलों के सुख को त्यागने को तैयार हूँ। तो ये था दूसरा पद। इसमें
श्री कृष्ण रसकान की कृष्ण भक्ति व्यक्त हुई है। अनुप्रास अलंकार है, काव्य लिंग अलंकार है, सवैया छंद जो है इसमें ऊपर लिखा हुआ ये सवैया छंद है, तो आप लिख सकते हैं उसे इसमें कि सवैया छंद है इसमें। तो ये था दूसरा पद। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो देखते हैं अगले भाग में। तो अभी के लिए इतना ही और दूसरा भाग में बना रही हूँ। तो धन्यवाद।